हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे जो स्कोर हैं वो 635 मार्क्स हैं नीट 2024 में। आप सभी को नीट के बारे में पता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना हाईलाइटेड मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। हमारा जो नीट का रजिस्ट्रेशन विंडो था वो 9 फ़रवरी से लेकर के 16 मार्च तक ओपन था, जिसमें हर एक सीरियस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन एनटीए ने कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया 9 से 10 अप्रैल के बीच में, जिसमें 2-3 स्टूडेंट नहीं बल्कि 25,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो क्यों करवाया, इतने स्टूडेंट पीछे कैसे रह गए, उनके लिए स्पेशल विंडो क्यों ओपन किया गया, ये एनटीए ही जानता है। फिर इसके बाद 4 जून को जो है हमारा पेपर टेलीग्राम पे भी रन करता है, लेकिन एनटीए उसके लिए भी साफ इनकार कर देता और बोलता है कि हमने अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से ये पता करवाया कि ये जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से फेक है। 4 मई को ही पटना में एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें ये कहा गया कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन एनटीए उसे भी मानने से साफ इनकार कर रहा है। कुछ अमीर पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करवाई गई थी एक होटल में, जहाँ पे उनको पेपर के साथ साथ आंसर की भी रटवाई गई, लेकिन एनटीए इससे भी मानने से मना कर रहा है। इन सब के बावजूद 4 जून को जब हम इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे थे, सब लोग बिजी थे, मैं भी बिजी थी। उसी टाइम जो है हमारा आंसर की आता है, आंसर की हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद 1 घंटे बाद, जस्ट आंसर की के आने के बाद 1 घंटे बाद हमारा रिजल्ट भी आ जाता है। आश्चर्य की बात है, जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो 4 जून को ही आ जाता है, और जिससे हम एनटीए का पूरा स्कैम जो है इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से पूरी तरीके से दब जाए, वो यही चाहता था। जब रिजल्ट देखा गया तो उसमें इतनी ज़्यादा धांधलियाँ दिख रही थी, पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहा था कि रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि 718, 719, 713 जैसे नंबर भी पाए गए जो कि इम्पॉसिबल है। 718, 719 नंबर इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि 1/4 हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है वो उसके 5 नंबर जाते हैं, एक क्वेश्चन सही करता है तो उसमें 4 नंबर मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 718, 719 नंबर नहीं बल्कि 715 और 716 नंबर पॉसिबल है। एक ऐसा भी स्टूडेंट पाया जाता है कि जो बोर्ड में फेल होता है और मतलब नीट में टॉप कर जाता है, यानी कि 705 नंबर गेन करता है। यानी हमारे जो थॉट प्रोसेस थे, हमें जो बोला जाता था कि अगर तुम बोर्ड में टॉप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि नीट में भी टॉप करो, ये थॉट्स को पूरी तरीके से गलत प्रूफ कर देता है। वो बोर्ड में फेल होने के बावजूद भी जो है नीट में टॉप कर रहा है। 67 स्टूडेंट जो है टॉप रैंक गेन करते हैं, 720 आउट ऑफ 720, जिसमें से 6 स्टूडेंट केवल एक सेंटर से पाए गए, झज्जर सेंटर से। ये कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ। पहली बार 67 टॉपर होना यही एक इम्पॉसिबल टास्क है, और जो है 6 जो है स्टूडेंट जो कि से मतलब कि हाईएस्ट स्कोर गेन करते हैं वो एक सेंटर पे पाए जा रहे हैं, ये तो एकदम से इम्पॉसिबल। लेकिन एनटीए उसे भी करके दिखाया। इसके बाद भी एनटीए अपनी गलतियों को छिपा रहा है। 640 पे 2022 में 4,000 रैंक थी, 2023 में 8,000 रैंक थी, लेकिन 2024 में सीधे सीधे 40,000 रैंक हो गई। यानी कि 610 से लेकर के 655, जो कि एक मतलब कि एक रिलीफ मार्क्स माना जाता था कि इसमें हमें एमबीबीएस सीट मिल ही जाएगी। आज हालत ऐसी है कि उसमें एमबीबीएस तो छोड़ो, बीडीएस मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये हाल पे हम लोग खड़े हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद 44 दिन बीत चुके हैं आज हमें लड़ते लड़ते, लेकिन अभी तक हमारा कोई जस्टिस नहीं हुआ है। एनटीए अपनी गलतियों को अभी तक छुपाए जा रहा है, अभी तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमें जो है सिस्टम के खिलाफ लड़ना नहीं आता है, तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब में हम लोग का साथ दें, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप सभी को पता है कि एक स्टूडेंट की हालत क्या होती है। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ही मैटर है, ये आप सभी का मैटर है, हर किसी का मैटर है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं इस साल एक भी पेपर सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है, या तो कैंसिल हुआ या तो री एग्ज़ाम करवाया गया है। फिर नीट के साथ ही इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इतना ज़्यादा धांधलियाँ होने के बाद सारे जो एग्ज़ाम हुए उन सब में सबसे ज़्यादा धांधलियाँ इन्हीं में देखी जा रही है, फिर भी इसी के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हर दिन कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि नीट की परीक्षा नहीं रद्द हो सकती क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरी ढंग से किया गया है। ये एनटीए का मानना है। अगर हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ ही सही नहीं होगा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा?
ये एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है, तो मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट इस मैटर में, इस हमारे जो मैटर में अभी जो चल रहा है उसमें हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ बने और इसे जहाँ तक पहुँचा सके पहुँचाएं। 18 जुलाई को हमारा फैसला आने वाला है। अब CJI चंद्रचूड़ जी ही तय करेंगे कि वो एक MBBS सीट पर एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर चाहता है, क्वालिटेटिव डॉक्टर चाहता है या कल्प्रिट डॉक्टर चाहता है। तो 2015 में जब 44 स्टूडेंट के लिए 44 स्टूडेंट गलती से भरे जा रहे थे, उस टाइम जब री एग्जामिनेशन हो सकता है 0.001% पवित्रता भंग होने पर भी री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो अब की बार इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी क्यों हमारे साथ ही इतना गलत हो रहा है, हमारे साथ ही मतलब हमारा री एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। हम लास्ट तक लड़ेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक हमारा एग्ज़ाम फिर से नहीं कंडक्ट करवाया जाता है, तब तक हम फाइट करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ आप सभी हमारा सपोर्ट करें, हर कोई हमारा साथ दे, चाहे वो एक पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, हर कोई प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें जस्टिस दिलवाएं। 2019-2020 में आप सभी को एक डॉक्टर की ज़रूरत थी जब कोरोना टाइम चल रहा था, आज हम डॉक्टर्स को आप सभी की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर, और जो कहते हैं जहाँ तक शेयर कर सकते हैं करिए, और प्लीज़ हमारी आवाज़ बनिए। धन्यवाद।